Hello friends and welcome to this episode based on chapter 4 of your class 10th economics textbook. The title of this chapter is Globalization and the Indian Economy. इस चैप्टर में हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में. What is the process of globalization and how it has impacted Indian economy? क्योंकि हमारा ब्रॉड डिसिप्लिन तो इकोनॉमिक्स है, so इसमें हम will understand the impact of the process of globalization. But before we venture on to understand what is the impact of globalization, let us understand what is दिशा में जा रहा है. जब हम कहते हैं कि कुछ ग्लोबलाइज हो गया है, तो हमारा मतलब होता है कि हमारा गोल या एंड प्रोडक्ट हमें मिल गया है. जैसे कि कुछ वेरिएशंस होते हैं टर्म्स में भी, ये आपको इंग्लिश में भी काम आएगा, इंग्लिश में समझने में भी. जैसे एक तो वर्ड है ग्लोबल, दूसरा आप कह देते हो ग्लोबलाइज्ड, यानी कुछ हो गया है. तीसरा ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस चल रहा है. तीसरा ग्लोबलिज्म, यानी कि कोई आइडियोलॉजी उस तरीके की है. तो आपके इसके वेरिएंट्स मिल जाएंगे आपको. मॉडर्न, मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निज्म. इस तरीके से हम इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं और एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करते हैं. अब जब ये प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस? ग्लोबलाइजेशन में होता क्या है? ग्लोबलाइजेशन को सबसे सिंपल हम समझ सकते हैं एज अ प्रोसेस ऑफ intensification of interaction of people and integration of economies and societies at the global level. यानी कि जो हमारा सोचने का नजरिया है, वर्ल्ड व्यू है, जो हमारा ऑपरेशन का तरीका है, जो हमारी इंटरैक्शंस हैं, वो सिर्फ छोटे क्षेत्रों में लिमिटेड नहीं है. मेरे लोकल क्षेत्र में या रीजनल में या नेशनल में, वो सब ग्लोबल होती जा रहा है. अब ग्लोबल कैसे हो जाती है? ग्लोबल में ये होता है कि वर्ल्ड बिकम्स अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस. अगर आप अपनी डेली लाइफ को देखेंगे, इफ यू लुक एट योर एवरीडे लाइफ एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग, दे आर नो लॉन्गर लिमिटेड टू अ स्मॉल रीजन, एरिया और नेशन. दे हैव अ ग्लोबल अपील. अब ग्लोबल अपील में कैसे होती है? आप देखिए कि आप कंज्यूम क्या कर रहे हैं, क्या क्या आप खाते हैं, पीते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पढ़ते हैं, और किस तरीके से आप किस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप मूव करते हैं, कौन सी गाड़ियाँ चलाते हैं. इन सब में कुछ ना कुछ जो कंपोनेंट है वो ग्लोबल है. क्या आप सोच सकते हैं कि जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ आपके विलेज में बना है? नहीं. सब कुछ आपके टाउन में बना है, या आपकी स्टेट में बना है, या आपके नेशन में बना है? नहीं. इसके तार, इस कंजम्पशन पैटर्न के, इस यूसेज के, जो भी प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं, उसके तार पूरे के पूरे विश्व में अब जुड़े हुए हैं. इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन. जैसे कि मैं आपसे जब बात करती हूँ तो मैं एक लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, हिंदी. वो हमारी अपनी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज है. बट इन द मीन टाइम आई ऑल्सो यूज इंग्लिश. इंग्लिश क्या है? इट्स अ ग्लोबल लैंग्वेज, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच पीपल कैन अंडरस्टैंड इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब जो प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं, जिसपे आप ये लेक्चर एक्सेस कर पा रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म आपको किसने दिया है? क्या ये किसी मल्टीनेशनल कोऑपरेशन का है? मान लीजिए ये किसी इंडियन ब्रांड का भी प्लेटफॉर्म जिसपे आप यूज कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किसने किया?
जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं उसका क्या प्योरली इंडियन है या किसी फॉरेन कंपनी का है। अब मान लीजिए वो भी प्योरली इंडियन है, तो इसके पीछे टेक्नोलॉजी जो है, जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इफ वी स्टार्ट स्प्लिटिंग द complex, we will see that there are grains of global and worldwide networks involved in the production or consumption of things. अब छोटा सा है कि आप ये देखिए, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ होती हैं। हमारी लोकल न्यूज़ होती हैं, हमारे एरिया की होती हैं, नेशन की होती हैं, व्हाट्स हैपनिंग व्हाट्स नॉट। उसके साथ आप हॉलीवुड की न्यूज़ पढ़ते हैं, आप इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि यू नो लॉन्गर रिमेन कन्फाइंड टू और रिस्ट्रिक्टेड टू योर ओन एरिया। आप अपने एरिया से बाहर जाकर ग्लोबल में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं। दिस इज डीपनिंग एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। आप मोबाइल उठाइए, आप कहीं की भी न्यूज़ देख सकते हैं, आप किसी टीवी चैनल पे कहीं का भी स्पोर्ट्स फॉलो कर सकते हैं। जो आप ड्रेसेस पहनते हैं, उन ड्रेसेस के स्टाइल्स जो है इंटरनेशनल है। आपकी मूवीज़ जो हैं वो हॉलीवुड इंस्पायर्ड है, कोई मूवी जो है बाहर वालों से इन्फ्लुएंस होकर बनी है। मतलब in simple sense, in simple terms, we can say that globalization is the influence of the international happenings on your everyday life. ये influence consumption में हो सकता है, ये influence interaction में हो सकता है, ये influence आपके किसी भी sphere of activity में हो सकता है। अब globalization is happening. Globalization हर area में हो रहा है, social में हो रहा है, political में हो रहा है, influences हैं वो सब एक सा बनता जा रहा है। The world is becoming homogeneous. एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल से। अभी आप स्क्रीन पे देखो, मैं आपको इंडिया के कुछ एरियाज के हाउसिंग पैटर्न्स दिखा रही हूँ कि घर किस तरह बनते थे। जैसे आप साउथ इंडिया में देखिए, ये बड़ा सा घर होता है, बीच में कोर्टयार्ड खाली होता है, तुलसी का पौधा होता है या एक कुआं होता है। आप इधर देखिए, बंगाल की साइड में घर जो है लकड़ी के बने होते हैं, प्लेटफॉर्म पे होते हैं, बाढ़ का खतरा होता है, तो अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है। जो आपके पश्चिमी क्षेत्र के घर हैं वो फैले घर होते हैं, खपरेल की छतें होती हैं, और विलेजेस की कैसे टिपिकल घर होते हैं, चारों तरफ से खुले होते हैं, आप थॉरोफेयर होता है। अब आप नॉर्थ में देखिए, कश्मीर साइड, क्योंकि यहाँ बर्फ़ गिरती है, कोनिकल रूफ टॉप्स होते हैं और पत्थर के होते हैं ताकि उस पर बर्फ़ ना टिके और गिरे। ये तो 4 मेन एरियाज बताए मैंने आपको, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अब आप इमेजिन कीजिए, अपने अपने विलेजेस में देखिए आर्किटेक्चरल स्टाइल, घरों के स्टाइल कितने विविध तरह की होती थी। पर दूसरे लेवल पे आप आइए, ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, आर्किटेक्चरल स्टाइल सब एक से हो गए, एंड ऑल आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउस हैज कम डाउन टू अ पॉइंट वेयर वी जस्ट अंडरस्टैंड हाउस इन टर्म्स ऑफ एन अपार्टमेंट। कितने BHK का है, कितने बेडरूम का है, कितने स्क्वायर फीट का है, कितने सर्वेंट क्वार्टर हैं, और उसमें कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, आई वांट टू टेल यू कि किस तरीके से कंजम्पशन जो होती है कन्वर्ज कर रही है। ड्रेसिंग में देखिए आप, ड्रेसिंग में हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग्स थे। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, विच इज़ अ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, यहाँ कितने तरह के ड्रेसेस थे। अपने ग्रैंड मदर के ड्रेसेस देखिए, अपनी मदर के ड्रेसेस देखिए, आप अपनी जनरेशन के देखिए और आने वाले बच्चों के देखिए।
जो उनकी प्रीवियस जनरेशंस की जो वैरायटी ऑफ ड्रेसिंग थी, जो साड़ी स्टाइल्स हुआ करते थे, द वे साड़ी वाज बीइंग वोवन और पहनी जाती थी, ऑल दैट हैज बीन नाउ रिड्यूस्ड टू एक सलवार कुर्ते पे आया और अब तो जीन्स आ गया, टॉप आ गया, एंड एवरीबडी इज वेयरिंग द सेम काइंड ऑफ जीन्स। डिपेंडिंग अपॉन योर क्लास स्टेटस आपको जीन्स 200 रुपये में भी मिल जाएगी और 20,000 रुपये में भी मिलेगी, और बहुत इंटरनेशनल ब्रांड्स होंगी जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी हो सकती है, बट क्योंकि ब्रांड हायर है तो वो 2 लाख रुपये में मिल जाएगी, बट एवरीबडी इज वेयरिंग जीन्स। So convergence is leading to homogenization of consumption. एक consequence globalization का ये है, but is it healthy? क्या सब लोग इससे खुश हैं? नहीं होते। बहुत से लोग होते हैं those who tend to criticize that if all things are becoming similar, if everything is going to converge to one point, in future everything is going to look similar, what would be the variety? हमारे जो इंडिजिनस कल्चर्स हैं सब अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारी लैंग्वेज का क्या होगा? सब इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो हमारे लोकल साहित्य का, हमारे नाटक का, हमारी कविता, इन सब को कौन प्रैक्टिस करेगा? तो देयर आर पीपल दोज हु आर कंसर्न अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दैट इट माइट लीड टू जस्ट अ सिमिलर काइंड ऑफ सोसाइटी कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस। ये एक बहुत बड़ा डिबेट है। ये डिबेट इसलिए है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ग्लोबलाइजेशन को बहुत अच्छा मानते हैं और कहते हैं ओके ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छा है तो होना चाहिए। कुछ लोग जो हैं दूसरे एक्सट्रीम पे, इधर से उधर, दे आर एंटी टू ग्लोबलाइजेशन, कहते हैं ग्लोबलाइजेशन नहीं होना चाहिए, हमें रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहिए और इसके बहुत नुकसान है। और कुछ लोग फिर इस नंबर लाइन पे एक्सट्रीम सपोर्टर से और एक्सट्रीम रिजेक्टर से बीच के लेवल्स पे होते हैं। वो कहते हैं ठीक है ग्लोबलाइजेशन कुछ हद तक ठीक है क्योंकि इकोनॉमीज इंटीग्रेट हो रही हैं, लोगों को मौके मिल रहे हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो दे हैव देयर ओन लिमिटेशंस। ये एक डिबेट अलग तरीके से एग्जिस्ट करता है। इस डिबेट को आप इकोनॉमी में भी देखेंगे कि कितना हद तक हमें ग्लोबलाइज और लिबरलाइज करना चाहिए या कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना चाहिए। बट कोई भी प्रोसेस लाइक ग्लोबलाइजेशन जब चल पड़ता है, when it starts unfolding itself, उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज सोसाइटी इतनी बड़ी है। अगर ये मेरे हाथ में भी हो तो भी मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, 2-4 लोगों के हो तो भी हो जाता है। बट सिंस द वर्ल्ड इज सो बिग, देयर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, आप किस किस को रोक पाएंगे या किस किस को समझा पाएंगे कि हमें कितना हद तक कन्वर्ज करना है या नहीं करना। इसलिए किसी भी कॉन्सेप्ट में सोशल साइंसेज में बहुत तरीके के डिबेट्स होते हैं। लोग अपना आइडिया रखते हैं, सपोर्टिंग डेटा देते हैं और उसके फेवर और डिसफेवर में आर्ग्यू करते हैं। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ग्लोबलाइजेशन की ये आती है कि इसके कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं, और पर्टिकुलरली क्योंकि हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी में कॉन्सिक्वेंसेस हैं, पॉलिटिक्स के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं और इकोनॉमी के लिए कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बट जैसे कि all these three institutions, economy, society and polity, they are interrelated to one another. तो जैसे एक में ग्लोबलाइजेशन होता है, the two necessarily get affected by it. पर इस एपिसोड को खत्म करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे दूंगा। हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारे मोबाइल्स हैं, हमारे सर्च इंजिन हैं, ये इन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनमें जो फीड किया गया है वो ही ये हमें देंगे। हम में होती है नेचुरल इंटेलिजेंस, हम अपने बुद्धि का, विवेक का उपयोग करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जैसे प्रोसेसेस जब होते हैं ये ऑटोमेटिक पायलट्स हो जाते हैं, किसी भी एरिया में होने लगते हैं तो निरंतर चलते चले जाते हैं जब तक कि हम इन्हें रोकेंगे नहीं। अब एक एग्जांपल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस में डिफरेंस। मान लीजिए कि आपका हाथ रखा है और मैंने गलती से उस पर पाँव रख दिया, जैसे आप नीचे बैठे हैं या ऐसे दब रहा है, तो आप कहेंगे ओ या कोई साउंड निकालेंगे दर्द का, तो मैं एकदम से अपना पाँव हटा लूंगी या आपका हाथ को फ्री कर दूंगी प्रेशर में से। मैंने आपके रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्ड किया कि आपको दर्द हो रहा है इसलिए मैंने हटा लिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस रिस्पॉन्ड करती है आपके रिस्पॉन्सेस को, बट मैकेनाइज्ड है या जो सॉफ्टवेयर बेस्ड है जिसमें ऑलरेडी कमांड प्री कोडेड है, इंसर्ट किया हुआ है, वो इन कमांड्स को उसी हिसाब से रिप्लाई करती है जैसा कि कमांड दिया गया है। वो ह्यूमन इंटरवेंशन को फैक्टर इन नहीं करती है। जैसे कि मैंने अगर आपके हाथ पे गलती से पाँव रख दिया, आप बोलेंगे तो मैं अपना पाँव हटा सकती हूँ,
बट यदि मिक्सी घूम रही है, एक मिक्सर ग्राइंडर घूम रहा है, उसमें मेरा उंगली गलती से चला जाता है या फैन में गलती से चला जाता है, मेरे रोने चिल्लाने के बाद भी फैन को इतना इंटेलिजेंस नहीं होता कि वो खुद अपने आप को स्विच ऑफ कर ले। हालांकि हो सकता है इन फ्यूचर ऐसी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो जाए जो ह्यूमन बीइंग्स की, उनके वॉइसेस के, उनके एक्सप्रेशंस को भी रिप्लाई करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस एरिया में भी काम कर रहा है। बट कहने का मतलब ये है, ब्रॉडली ये है कि द सिस्टम्स विच आर बियॉन्ड द ह्यूमन कैपेसिटीज लाइक मेगा प्रोसेसेस of globalization, modernization, westernization, which are beyond the control of one individual or a small set of individuals, they run on their own. ये एक तरीके से मैकेनाइज्ड होते हैं, ऑटो पायलट होते हैं। They tend to have their own dynamics. Once you set the ball rolling, it is very difficult to stop them. तो इस एपिसोड में हमने ग्लोबलाइजेशन के कुछ डायमेंशंस के बारे में बात की। But how did globalization come into existence? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? When do you see globalization happening and when did it start? We'll talk about all these questions in the next episode based on this chapter. Till then, look for some areas and activities that will help you to understand the concept of globalization better. Make a list of things where you think globalization has contributed. कुछ अच्छा contribution है and convergence is happening. And you would like this convergence or homogeneity coming. Make another list where you think that globalization is not doing good. Globalization के आने से क्या-क्या खत्म हो गया है? Your indigenous culture, or what do you want to preserve, not become homogeneous in nature? Do this activity with your teachers, with your friends, and with your families, and then see and compare these lists. आप देखो कि उनको क्या पसंद है, कि वो ग्लोबलाइजेशन में क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। मेक अ लिस्ट एंड देन कंपेयर दीज लिस्ट विद डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। आपको एज डिफरेंस के हिसाब से लिस्ट में नजर आएगा, आपको कम्युनिटी, क्लास, इन सब के डिफरेंसेस आपकी लिस्ट में नजर आएंगे, और उन डिफरेंसेस का और उस लिस्ट का मीनिंग समझने की कोशिश करो, दैट हाउ इट इन्फ्लुएंसेस देयर लाइफ एंड दैट इज व्हाई दे आर लाइकिंग और डिसलाइकिंग इट। Thank you for watching this video and wait for the next video for globalization and understanding its impact and evolution. Thank you for watching this.